हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है नीलम एकेडमी में। आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल। 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम 4th क्लासेस देखेंगे। आदिकाल पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। आदिकाल का आदिकाल के बारे में रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का विभिन्न आविर्भाव हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर लगता है। ठीक है। आविर्भाव है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के 1375 तक महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। मागा लिखा है, यहाँ पे माना होगा। ठीक है ना। फिर राजश्री कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे पर सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा राम्य के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। ये सारी किसके कोटेशन है? रामचंद्र शुक्ल के। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता उनके पिता का नाम गुरसेन था। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, माफी चाहूंगी इसके लिए। संस्कृत, प्रकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है ना। अपने पिता गुरसेन को, उनके पिता का नाम गुरसेन ही था, उनको प्रकृत, संस्कृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा माना है। सिद्धों की उद्भूत रचनाओं को भाषा, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश का पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी को व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौश्रेणी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिकता संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। ठीक, इस तरह से 7 ये कोटेशन थी। इसके बाद आ जाते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां। ठीक है। आदिकाल के बारे में किसने क्या कही। जो जिण शासन भाष्यो सो भई कहियाड़ सारू, जी पातलाई सही भाव करी सो शरी पावड़ पारू। देवसेन श्रवकाचार्य से है। पंडित सभल संत बखाणे देहसी रुद्र बसंत न जाने, अमणा गमन ते विखंडे तो जाय भसड़े हऊ पंडित। सरापा जानि मन पावन जहि मन पवन न संचरे, रवि शशि नाहि पवेश तहि वह चित्त विषाम करु सरेह कही उबेश। सरापा कहा घोर अधेरे चंद्रमणि जिम उज्ज्वल करें, परम महासु एषु कणे दूरी अशेष हरे। सरापा काका तरुवर पंच बिडाल लुइपा, भाव न होड़ अभाव गण जाई लुइपा, सहजे थर करी वारुणी साध विरूपा। इक्कै फा किंजई मंत्र पण तंत कणहपा, हालो डाबो सो तो पूछमि सद्भावे सद्गुर पांच पाए जाइब पुण्य जिणाउरा कढ़पा। भला हुआ जो मारिया हेमचंद, पिय संगम कर निद्री हेमचंद, गंगा यमुना माझे वहै रे नाई डोंबी। डोंबिपा की है। नगर बाहिरे डोंबी धूरी कुटिया छाय छोय, वाय सो वह नाड़िया कणपा, जिम लोग बिग आय ऐसे तिम धरणी तय कढ़पा। देखिल वैना सब जन मिठा, ते तैसन जमपायो अब हट्या विद्यापति। हिंदू बोले दूर निकट, छोटे तरुका भपकी मार। विद्यापति कीर्तिलता से है। फिर गहु कला ससभान कला सोहल सो व्रानित, विगलस कमलिग भ्रामर वेन खंजन बिग टुट्टी। पृथ्वीराज रासो से है। हिंदी अच्छा। वज्जे घोर निशान रास चौहान चास दिस, पृथ्वीराज रासो उदित राज प्रति रधि राज बाप मणि लग
बौर नट रासों से ही है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जो आगे जीवन को धिक्कार जगनी। एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो, एक नाजरे अचरज की आमिर खुसरो। गोरी शोभा सेज पर मुख पर डारे के समीर खुसरो। मेरा जोगना नबेलरा भयो है गुलाल अमीर खुसरो। जे हाल मिसकी माकुन तागा फुल दुराय नैना बनाए बतिया अमीर खुसरो। सास बसंत सम भल पावल विद्यापति पदावली। काली कहल पिए संझारी है, जावै मई मारु दे विद्यापति पदावली से। महत्वपूर्ण तथ्य। प्रगीता भाषा हिंदू का तात्पर्य प्रकृति की रूढ़ में बहुत कुछ बाध्य हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा। गाहा या गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है, दोहा व दोहा कहने से अपभ्रंश का, लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि ने तीसरी सदी में नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर के लोक भाषा को देश भाषा को कहा। अपभ्रंश या प्रकृता भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा है। आदिकाल की जितने कवि हैं जैसे सरापा, सबड़पा, ककड़पा, कुड़ीपा, अभी सिद्ध साहित्य में पढ़ेंगे, इनकी जो थोड़ी भाषा है तो इनकी पंक्तियों में पढ़ने में थोड़ी सी टफ माना जाता है, टफ है ही। प्लीज अगर हेल्प होती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।